गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। क्लास 12 के फिजिकल एजुकेशन प्लानिंग इन स्पोर्ट्स यानी हमने पहले अपने वीडियो में बनाया था जिसमें कहा गया था इंट्रामुलर और एक्स्ट्रामुलर के बारे में। तो आइए हम इंट्रामुलर और एक्स्ट्रामुलर के जो ऑब्जेक्टिव्स है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो आप देखिए ऑब्जेक्टिव ऑफ इंट्रामुरल्स यानी पहला है आपका जो टॉपिक है उसमें फर्स्ट हेडिंग ये है टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू एवरी स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स। यानी इसका मतलब है प्रत्येक विद्यार्थी को खेल कूद में भाग लेने का अवसर प्रदान करना। यानी मेन चीज़ इसका एक्स्ट्रामुरल के मुख्य उद्देश्य प्रत्येक विद्यार्थी को खेल में भाग लेने के उचित अवसर को प्रदान करना भी है और इसका एक मुख्य उद्देश्य भी है। सामान्य से कुछ विद्यार्थी ही क्षेत्रीय यानी डिस्ट्रिक्ट हो गया या इस टाइप की हो गई जिला स्तर का खेलों में भाग लेने की योग्यता होती है। इसलिए ऐसे स्तरों को प्रतियोगिता में एक विद्यालय से अधिकतम भागीदारी यानी पार्टिसिपेट करना असंभव हो जाती है, लेकिन इंट्रामुलस में प्रत्येक विद्यार्थी खेलों में भाग ले सकते हैं। इनमें प्रत्येक विद्यार्थी अपनी इच्छा के अनुसार खेलों में भाग ले सकते हैं और उसके लिए वो क्या कहते हैं एकदम स्वतंत्र होते हैं। अतः हम ये भी कह सकते हैं या कहा जा सकता है कि सभी विद्यार्थियों को खेलों में भाग लेने की उचित अवसर प्रदान करना इंट्रामुलर का उद्देश्य है। सेकंड हेडिंग है टू डेवलप द लीडरशिप क्वालिटीज अमॉन्ग स्टूडेंट्स। यानी जो भी विद्यार्थी है विद्यार्थियों में नेतृत्व यानी लीडरशिप के गुणों का विकास करना यानी लीडरशिप बनाना। इसमें क्या रखा है विद्यार्थियों में नेतृत्व के गुणों को विकास करना इंट्रामुलर का दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इंट्रामुलर गतिविधियां उन विद्यार्थियों में नेतृत्व के गुणों को विकास करने में सहायक होती है जो इन गतिविधियों में भाग लेते हैं। यद्यपि सभी विद्यार्थी नेता नहीं बन सकते तो भी इंट्रामुलर गतिविधियां उन विद्यार्थियों में नेतृत्व के गुणों को विकसित करने में सहायता करती है जिनमें नेतृत्व के कुछ जन्मजात इनेट और इनबॉर्न गुण होते हैं, जबकि अन्य विद्यार्थियों में अनुयायी बनने के गुण विकसित होते हैं। जन्मजात मतलब कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जिनके पेरेंट्स या कोई जैसे डॉक्टर हो या लीडरशिप हो या इंजीनियर हो तो वहाँ के जो बच्चे हैं वो डॉक्टर इंजीनियर और नेता ही बनेंगे। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो क्या कहते हैं जिनके पेरेंट्स या कोई पेरेंट्स लोग कुछ नहीं होते, एक सामान्य परिवार के होते हैं, फिर भी उन्होंने उनके बच्चों में एक लीडरशिप बनने की क्षमता होती है। थर्ड है आपका डेवलप द फीलिंग ऑफ कोऑपरेशन यानी सहयोग की भावना को विकसित करना। वास्तव में खेलकूद के क्षेत्र में अकेले ही सफलता प्राप्त करना अत्यंत कठिन होता है। वास्तव में खेलों में उत्कृष्ट उपलब्धि हासिल करने के लिए सहयोग की बहुत आवश्यकता होती है। यदि हम खिलाड़ियों में आपसी सहयोग से अच्छा न हो तो वे विजयी होने के बारे में विशेष रूप से टीम खेलों में सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन इंट्रामुरल गतिविधियों जो भी इंट्रामुरल्स की जो एक्टिविटीज़ होती है उसमें स्टूडेंट सहयोग की भावनाओं को विकसित करने में काफ़ी मददगार सिद्ध होती है। फोर्थ है टू प्रोवाइड रिक्रिएशंस यानी मनोरंजन प्रदान करना। विद्यार्थियों को मनोरंजन प्रदान करना भी इंट्रामुरल का एक और महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। वास्तव में इंट्रामुरल गतिविधियों जो भी एक्टिविटीज़ है उसमें स्टूडेंट क्या करते हैं मनोरंजन के अवसर प्रदान करती है। इंट्रामुरल गतिविधियों में विद्यार्थी यानी स्टूडेंट अपनी जो इंटरेस्ट है उनके अकॉर्डिंग भाग लेती है। जिसको डांस है डांस में, जिसको खेल के कबड्डी हो कबड्डी, वॉलीबॉल, बैडमिंटन खेलना बैडमिंटन में जाता है। इस प्रकार के वो जो उनको अच्छा लगता है वही। इस प्रकार वे इस इंट्रामुरल गतिविधियां या कोई भी टूर्नामेंट होता है उसमें पार्टिसिपेट करता है और पार्टिसिपेट करने के बाद
उसके मन में थोड़ा आनंद प्राप्ति होती है, या वो क्या कहते हैं थोड़ा खुश होता है, जिससे कि उनको उनको रिक्रिएशन प्रोवाइड होता है। फोर्थ है फिफ्थ है टू डेवलप द फीलिंग ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप, यानी इंट्रामुलर का खेल भावना, यानी खेल भावना को डेवलप करना। इंट्रामुलर का खेल भावना को विकसित करने का एक और महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। खेल भावना का अर्थ होता है कि विरोधियों या सहयोगियों व खेल अधिकारियों के प्रति आदर, सम्मान व शिष्टाचार प्रदर्शित करना। इसका अर्थ है जीत में विनम्र होना, सम्मान में शिष्टाचार प्रदर्शन करना। इसका अर्थ है मतलब ये है कि अगर कोई क्या कहते हैं टीम जीत जाती है, वो टीम ऐसा विनम्र होकर के जीत करके उसका क्या कहते हैं स्वागत करे, या अगर बाई चांस हार भी जाती है तो उसको शिष्टाचार के अकॉर्डिंग उनको खेल भावना का परिचय देना चाहिए, स्पोर्ट्समैन्स का। इंट्राम्यूरल प्रतियोगिता यानी इंट्राम्यूरल जो टूर्नामेंट्स होते हैं, ऐसे विद्यार्थियों में इस प्रकार के गुणों को विकसित करती है जो इसमें भाग लेते हैं इन टूर्नामेंट में। नेक्स्ट है 6 नंबर है टू प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी टू लर्न ए वैरायटी ऑफ गेम्स एंड स्किल्स, यानी विभिन्न खेलों में व कौशलों को सीखने के अवसर प्रदान करना। इंट्रामुरल का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य, बहुत से ऐसे खेल होते हैं, उन खेलों में जैसे मान लो फंडामेंटल स्किल हो गया, या रूल्स हो गए, रूल्स और रेगुलेशंस, या टेक्निक हो गई, या टैक्टिकल नॉलेज हो गया, इसको सीखने का अवसर प्रदान करना भी होता है। यदि इसमें कोई संदेह नहीं है कि शारीरिक शिक्षा के नियमित कार्यक्रम अगर हम बनाए जाएं तो उसमें क्या होता है, उसमें सभी स्टूडेंट को उसको अवसर प्रदान करना पड़ता है। लेकिन इंट्रामुरल की जो एक्टिविटी है विभिन्न खेलों में, उस कुशल होने के अतिरिक्त मतलब कुशल होने के साथ साथ वो क्या कहते हैं अपॉर्चुनिटी होना ज़रूरी है, क्योंकि अतिरिक्त उसको अवसर प्रदान करना जरूरी है। वास्तव में इंट्रामुरल में विद्यार्थी बहुत से खेलों में भाग लेने के अवसर प्राप्त करते हैं, मतलब जो भी अच्छा खेलता है प्लेयर या स्टूडेंट्स, उसको क्या कहते हैं गेम्स में अतिरिक्त अवसर प्रदान करना जरूरी होता है। 7th नंबर है टू प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी टू गेट एक्सपीरियंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉम्पिटिशन्स, यानी प्रतियोगिता के आयोजन के अनुभव को प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना। विद्यार्थियों के लिए प्रतियोगिता के आयोजन के अनुभव को प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना भी इंट्रामुरल का उद्देश्य है। यानी यह है कि अगर कोई बच्चा खेलने के लिए गेम खेलता है तो गेम खेलने के साथ साथ उसकी क्या होता है, उसका एक्सपीरियंस मिलता है। जितना खेलेगा उतनी एक्सपीरियंस मिलेगा, उतनी ही नॉलेज मिलेगी। ऐसे इंट्रामुरल में खेलते रहेंगे तो उनको बहुत सी क्या कहते हैं ऐसी टेक्निक सीखने को मिलेगी जो उसके आगे चल कर का एक काम अवसर प्रदान होगा। इंट्रामुरल प्रतियोगिता आयोजन के लिए अनेक कमेटियां बनाई जाती है, जिनमें विद्यार्थी को भी प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप में शामिल किया जाता है। इसलिए इन जिम्मेदारी को निभाने के द्वारा विद्यार्थियों में खेल आयोजन का अनुभव मिलता है, यानी एक्सपीरियंस मिलता है। 8 नंबर है टू फाइंड आउट टैलेंटेड स्पोर्ट्स पर्सन्स, यानी प्रतिभावान खिलाड़ियों का पता लगाना। इंट्रामुरल ये भी एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। यह एक आम तथ्य है कि विश्व का प्रत्येक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर जैसे विश्व कप या ओलंपिक्स में जितने भी जो टूर्नामेंट्स होते हैं उसमें हर कोई अगले प्लेयर्स मेडल जीतना चाहता है, लेकिन ये इतना आसान नहीं होता जितना हम सोचते हैं। लेकिन जब हम ये क्या कहते हैं सोचेंगे कि अगर एक टूर्नामेंट होता है या क्या कहते हैं कोई स्कूल में कोई मैच वैच होते हैं, उसमें हमें क्या होता है कि जो खिलाड़ी होते हैं उस खिलाड़ी को पता चल जाता है कि ये खिलाड़ी अच्छा है। अगर जो अच्छा खिलाड़ी है तो वो आगे तक जाता है, वहाँ पर उनका सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन पर जो भी अच्छा प्लेयर खेलता है
तो हो सके तो वो राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय गेम खेलता है, जिसमें कि उसको ओलंपिक हो गया या इंटरनेशनल जो भी टूर्नामेंट या वर्ल्ड कप होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करने का चांसेस मिल जाता है। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड टू अपॉर्चुनिटी टू डेवलप पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व को विकसित करने का अवसर प्रदान करना। मतलब ये है कि विद्यार्थियों की जो पर्सनैलिटी है उसको डेवलप करना है, और डेवलप करने के बाद उसको क्या कहते हैं, जो भी इंटरमोलर जो भी एक्टिविटीज़ है उस एक्टिविटी में उसको अवसर प्रदान करना है। ये जो भी एक्टिविटी होती है उसका उद्देश्य यही होता है। ये एक्टिविटी व्यक्तियों के शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, भावनाओं तक रूप से इनको डेवलपमेंट करना पड़ता है। ये होता है इसका पर्सनैलिटी, यानी पर्सनैलिटी में ये आते तो ये ग्रोथ होती है पर्सनैलिटी। थैंक यू।